हम लोग क्लास 10 का एक्सरसाइज 4.3 पढ़ने वाले हैं। 4.2 खत्म हो गया। 4.3 में क्या है हम लोग का पहला क्वेश्चन दे रखा है हम लोग का कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात करें। क्या करना है, मूलों का अस्तित्व है तो और नहीं है तो छोड़ देना है। तो ये कैसे पता चलेगा हम लोग का कि मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है। तो एक फार्मूला होता है हम लोग का जिसको हम लोग विवेचक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विवेचक बोला जाता है। इसको हम लोग डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डी बराबर फार्मूला होता है हम लोग का b² माइनस का 4ac। ठीक है, अगर जी ये वाला मान 0 के मान के बराबर आ जाएगा तब पर भी हम लोग का अस्तित्व में रहेगा, चाहे 0 से बड़ा रहेगा डी के मान फिर भी हम लोग का अस्तित्व में रहेगा। तो जब हम लोग का अस्तित्व में रहेगा तो क्या करना है, पूर्ण वर्ग विधि से बनाना है। क्या करना है? पूर्ण वर्ग विधि से बनाना है। तो पहले चेक करना पड़ेगा ना। तो यहाँ चेक कर लिया जाए हल लिख करके। क्या किया जाए, देखो तो यहाँ a के मान क्या हो जाएगा, a के मान 2 होगा। a का मान 2 होगा। 2 चर वाले रैखिक समीकरण में पढ़ा है ना कि ये a का मान होता है, ये b का, ये c का। तो यहाँ से हटा दो इसको। यहाँ से b का मान क्या निकल के आ जाएगा, b के मान देखो तो माइनस का 7 होगा। माइनस का क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। c के मान क्या होगा, 3 होगा। c के मान क्या आ गया, 3 आ गया। तो हम लोग का विवेचक चेक करेंगे ना। क्या चेक करना है हम लोग का? विवेचक यानी कि डी। क्या चेक करना है? डी का मान चेक करना है ना। तो डी बराबर फार्मूला क्या होता है, b² माइनस का 4ac होता है। चेक करो तो डी के मान कैसा आ रहा है, b² यानी कि 7 का माइनस का 7 का स्क्वायर होगा। माइनस 7 का स्क्वायर होगा, माइनस का चिन्ह 4 गुना a के मान देखो तो 2 है, c के मान 3 है। d बराबर 7 के 2 बेरा गुना करेंगे 49 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाता है गुना में, माइनस का चिन्ह 4 दूनी का 8, 8 में 3 से गुना करेंगे 24। 49 में से 24 घटाओ तो 49 में से 24 घटाओ तो 9 में से 4 जाएगा 5, ये हो गया 25। बताओ तो 25 0 से बड़ा है कि छोटा है? 25 0 से बड़ा है। तो हम लोग का यहाँ तो मूलों का अस्तित्व होगा। मूलों का अस्तित्व होगा। तो जब मूलों का अस्तित्व है यहाँ पर d ग्रेटर देन 0 होगा तो यहाँ पर d का मान हम लोग का 25 है, तो ये तो 12 रहेगा 0 से। ठीक है, ये तो फिक्स है। तो जब मूलों का अस्तित्व है तो क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। क्या लगाना है, कौन सा? पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा। तो यहाँ पर हम लोग का पूर्ण वर्ग बनाने के विधि का फॉर्मूला क्या होता है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से क्या हो जाएगा फॉर्मूला, देखो x प्लस का b बटा में 2a का होल स्क्वायर होता है, माइनस का चिन्ह b बटा में 2a का होल स्क्वायर प्लस का चिन्ह c बटा में a होता है बराबर का 0 होता है। ये हम लोग का फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है। ठीक है, क्या करने के लिए, वर्ग बनाने के लिए। ठीक है, तो अब मान यहाँ पर रख लो, क्या हो जाएगा, x प्लस का b माइनस का 7 है बटा में 2 गुना a के मान भी 2 है, a के मान क्या है, 2 है। टोटल का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर माइनस का चिन्ह, यहाँ देखो b का मान क्या है, माइनस, यहाँ पर माइनस का 7 है ना, माइनस का 7 बटा में 2 गुना 2 होल स्क्वायर प्लस का चिन्ह, c के मान 3 है बटा में 2 है, इधर हो गया 0। कोई दिक्कत है? यहाँ देखो x प्लस माइनस माइनस 7 बटा में क्या हो जाएगा, 2 दूनी का 4 होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया।
माइनस का चिन्ह देखो, 2 बेरा गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का प्लस में 7×7 = 49 बटा में, यहाँ देखो 2 में 2 से गुना करेंगे 4 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, प्लस का चिन्ह 3/2। कोई दिक्कत है? बराबर में क्या चल रहा है हम लोग का? शून्य चल रहा है। यहाँ देखो x माइनस का 7/4 का होल स्क्वायर। अब देखो इसको क्या किया जाए, बराबर के उस साइड ले करके चला जाए, दोनों का आराम रहेगा बनाने में। तो ओ साइड जाएगा तो ये देखो माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 49/16। ये प्लस में है, उधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 3/2। कोई दिक्कत है? अब इधर क्या बच गया, x माइनस का 7/4 का होल स्क्वायर। इधर एलसीएम तो 16 और 2 का 16 हो जाएगा, तो यहाँ 49 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह 8 दूनी का 16, 2 से भाग करेंगे तो ये 16 जो है 8 मर्त में कटेगा, 8 में 3 से गुना कर दो 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24। यहाँ x माइनस का 7/4 का होल स्क्वायर। क्या बच गया देखो तो 49 में से, तो यहाँ पर 25/16 बच गया। 25 में कितना बच गया? 16। अब देखो x माइनस 7/4, ये स्क्वायर है जो बराबर का इधर आएगा तो रूट चढ़ जाएगा। क्या चढ़ जाएगा? रूट 25/16। कोई दिक्कत है? स्क्वायर इधर से हटाएं, इधर आया तो इधर रूट चढ़ गया। जब रूट चढ़ गया तो अब इसका वर्गमूल तो निकालना पड़ेगा हम लोग का। तो इधर क्या बच गया, x माइनस का 7/4। इधर क्या बच गया, देखो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होता है, तो यहाँ पर 25 का वर्गमूल क्या आ जाएगा? 5, और 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 4। तो यहाँ पर 5 में कितना आ जाएगा? 4। 5 में कितना आ जाएगा? 4। अब ये देखो यहाँ प्लस माइनस में रहता है, क्या में रहेगा? रूट जिसे चढ़ेगा तो हम लोग का प्लस माइनस में चढ़ता है, तो यहाँ पर भी लिखने का मन है तो प्लस माइनस में लिख दो। अब देखो यहाँ से x बराबर में क्या हो जाएगा, एक खाली यहाँ +4, ये थी 5/4, ये माइनस में है, इधर आ जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। प्लस में 7 में कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, तो यहाँ x का मान क्या निकल गया, एलसीएम तो 4 रहेगा, यहाँ 5 + का 7 कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा? 7 5 12, 12/4। इसको काट दो, 3 मर्द में कट जाएगा। x के मान कितना आ गया? 3 आ गया। x के मान कितना आ गया? 3 आ गया। तो वही चीज हम लोग का कह रहा है क्या कि अगर जब पूर्ण वर्ग विधि से है, मूल का अस्तित्व है, तब पूर्ण वर्ग विधि से मान ज्ञात करें। तो हम लोग x का मान क्या निकाल लिए? x का मान निकाल लिए हम लोग कितना? +3। जब हम लोग प्लस लिए हैं तो, जब माइनस लेंगे तो क्या लिख सकते हैं? देखो x माइनस 7/4 बराबर केवल -5/4 रखेंगे, तो यहाँ से उधर जाएगा तो ये तो प्लस में हो जाएगा, तो -5/4 प्लस का 7/4। जब चेंज किया जाएगा तो क्या आ जाएगा? एलसीएम तो 4 रहेगा, माइनस का 5 और प्लस का कितना हो जाएगा? 2, और प्लस का 7 ना, प्लस का कितना हो जाएगा? 7। तो यहाँ पर बचेगा कितना हम लोग का? 2/4 कट के कितना हो जाएगा? 1/2। तो x के मान एक और निकल गया, क्या आ गया? 1/2। तो ये दोनों हम लोग का मान होता है x का, ए भी होगा और ए भी होगा। ठीक है, प्लस माइनस में हम लोग रूट से बाहर निकलता है तो लेते हैं, तो एक खाली प्लस के साथ में हल किए, एक खाली माइनस के साथ में हल किए। कोई दिक्कत है? तो यही हम लोग का निकलना था। जब कब? जब मूल का अस्तित्व रहेगा तब। तो मूल का अस्तित्व चेक करने के लिए ये विवेचक डी के माने निकाल के देखेंगे 0 से बड़ा है कि छोटा है। अगर ये 0 के बराबर भी है तो मूल का अस्तित्व है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लास 10 पढ़ रहे हैं। क्लास 10 का एक्सरसाइज 4.3 चल रहा है।
4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया था। फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट हुआ था। अभी दूसरा का हम लोग का करना है। निकालना क्या था हम लोग का, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व है तो क्या करना है, मूलों का अस्तित्व है तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात करना है। ठीक है, तो कल हम बताए थे कि मूलों का अस्तित्व कैसे चेक किया जाता है, यानी कि डी के मान जो होता है, विवेचक जो बोला जाता है, वो अगर जो हम लोग का माइनस में रहेगा, यानी कि 0 से भी छोटा रहेगा तो मूलों का अस्तित्व नहीं रहेगा। अगर जो 0 के भी बराबर रहेगा तो मूल का अस्तित्व रहेगा, डी का मान, यानी जिसको हम लोग विवेचक बोलते हैं। ठीक है, तो इसको भी हल कर लिया जाए। क्या हो जाएगा, ए का मान यहाँ से 2 निकल जाएगा। उसके बाद में बी का मान क्या निकल जाएगा, 1, क्योंकि देखो यहाँ पर एक छिपा है, 1 हो जाएगा। और सी का मान कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक है, -4 है। तो हम लोग के क्या निकालना है, डी निकालना है, विवेचक निकालना है। तो डी बराबर क्या फार्मूला होता है, b² - 4ac। ठीक है, डी बराबर क्या फार्मूला हो जाएगा, b² - 4ac। डी निकाल के देखो, डी बराबर क्या हो जाएगा, b², बी का मान क्या है, एक का स्क्वायर -4 गुना ए के मान क्या है, 2 है, सी के मान क्या है, -4 है। तो यहाँ से हम लोग का क्या हो जाएगा, d बराबर 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 ही होगा। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा पोस्ट में ले लो, क्योंकि देखो यहाँ पर माइनस है। तो 4 दूनी का 8, 8 में गुना करेंगे -4 से, तो क्या हो जाएगा, -32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -32। अब यहाँ d बराबर क्या हो जाएगा, 1, माइनस माइनस गुना जो है ये प्लस हो जाएगा। यहाँ 32 है, जोड़ दिया जाएगा, कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। तो देखो तो यहाँ पर d का मान जो है हम लोग का प्लस में 33 आया है। तो ये क्या 0 के बराबर है, नहीं ना, तो ये 0 से क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, मूलों का अस्तित्व है। क्या है, मूलों का अस्तित्व है लिखेंगे, चूंकि यह द्विघात समीकरण, यह द्विघात समीकरण का मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है, अस्तित्व है, अतः पूर्ण वर्ग विधि से। तो पूर्ण वर्ग विधि का फॉर्मूला क्या बताए थे, पूर्ण वर्ग विधि से फॉर्मूला क्या बताए थे, x प्लस का b बटा में 2a का होल स्क्वायर, यहाँ चिन्ह होता है माइनस का, फिर यहाँ b बटा में 2a का होल स्क्वायर प्लस का c बटा में a बराबर का क्या होता है, 0 होता है। बराबर का क्या होता है, 0 होता है। मान रख लो यहाँ पे x प्लस का b के मान देख लो, हम लोग का 1 है, तो यहाँ पर 1 रखा जाएगा, बटा में 2 गुना a के मान भी देखो 2 है। ठीक है, उसके बाद में स्क्वायर है, माइनस का चिन्ह, b के मान 1, 2 गुना 2 हो जाएगा, स्क्वायर है, प्लस का चिन्ह, c के मान -4, बट्टा में क्या है, a के मान 2, बराबर का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से x प्लस 1 बट्टा में 4 का होल स्क्वायर माइनस 1 बट्टा 4 का होल स्क्वायर, यहाँ देखो प्लस माइनस मिल करके माइनस हो जाएगा। ठीक है, 4 बट्टा में क्या हो जाएगा हम लोग का, 2 हो जाएगा। तो इसको हम लोग काट सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसको काट सकते हैं, बराबर में 0 छोड़ दो, अंतिम में काटा जाएगा। अब देखो यहाँ पर x प्लस 1 बट्टा में 4 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह, 1 बट्टा में क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 1 बट्टा में 16, माइनस का चिन्ह, क्योंकि ये स्क्वायर है, माइनस का चिन्ह, 2 बट्टा में
1 कर दो, ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कट जाएगा ना। जो कट रहे हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, काट देंगे। तो यहाँ पर 2 एकम 2, 2 दूनी का 4, यहाँ बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखो x प्लस 1/4 माइनस का चिन्ह, इसको क्या करते हैं, भिन्न का जोड़ बना लो। यहाँ पर एलसीएम ले लो, 16 एलसीएम हो जाएगा, यह माइनस का चिन्ह है, 16 16 कट जाएगा तो 1 बचेगा, ये माइनस 16 दूनी का क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा, बराबर का क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, ये खाली दिखाई दे देगा, ये स्क्वायर चल रहा है ना, स्क्वायर किसे छूट रहा है। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से x प्लस का 1/4 का होल स्क्वायर। अब देखो -1 और -32 जोड़ेंगे, माइनस का 33 बटा में कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, बराबर का 0 हो जाएगा। इसको बराबर का उस साइड ले करके चलो, प्लस में आ जाएगा। तो इधर क्या बच जाएगा हम लोग का, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर में 33 बटा में 16 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, x प्लस 1/4। अब देखो स्क्वायर जो है उस साइड ले करके जाएंगे तो इधर क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा, 33 बटा में क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग जानते हैं x प्लस 1/4 बराबर क्या जानते हैं, यहाँ देखो रूट चढ़ेगा प्लस माइनस। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट 33 का रूट 33 ही रहेगा, अब बटा में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है। अब देखो यहाँ x बराबर एक खाली प्लस में हम लोग रूट 33 बटा में 4, ये प्लस में है 4, एक इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 1/4। इसको सॉल्व करो, x का मान निकल के आएगा, एलसीएम 4 हो जाएगा, रूट 33 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। एक ये x का मान आ गया हम लोग का। सेकेंड में सॉल्व किया जाएगा, x प्लस का 1/4 बराबर में रूट 33 बटा में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पर चिन्ह हम लोग का माइनस का, क्योंकि ये खाली हम लोग प्लस के साथ लिए हैं यहाँ पे, अब की बार माइनस के साथ, तो इस पट्टी आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस रूट 33 बटा में 4 हो जाएगा, ये प्लस में इधर आएगा माइनस में 1/4। x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में रूट 33 हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा, बटा में 4 हो जाएगा, यहाँ माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो एगो x के मान ई आ जाएगा हम लोग का। ठीक है, यानी कि माइनस रूट 33 माइनस 1 बटा में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यानी कि एलसीएम लेंगे तो 4 4 का एलसीएम 4 ही हो जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे, एक मत में कटेगा, एक में गुना करेंगे तो माइनस रूट 33, ये माइनस का चिन्ह है, 4 से भाग करेंगे, 4 में कट जाएगा एक मत में, एक में 1 से गुना करेंगे, एक ही हो जाएगा। तो x का मान हम लोग का 2 आ गया, एक ये भी आ गया, एक ये भी आ गया। ठीक है, ये हम लोग का हमेशा क्या आएगा, 2 मान आएगा x का। ठीक है, तो इसी तरह से नेक्स्ट बनाया जाएगा। थर्ड क्वेश्चन करने वाला है, पार्ट पहला का 2 तक हो चुका। पार्ट थर्ड में क्या दे रखा है कि 4x² प्लस का 4√3x दे रखा है, प्लस का 3 बराबर का 0। इसको भी हम लोग चेक करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, हल करेंगे। हल करने के लिए a का मान निकालो, a का मान 4, b का मान 4√3 हो जाएगा, और c का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, d निकालो, विवेचक b² माइनस का 4ac, d बराबर b का मान क्या है, 4√3 का होल स्क्वायर है, माइनस के क्या है, माइनस का 4 गुना 4 गुना 3 है। ठीक है,
डी बराबर चेक करो, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और 3 का स्क्वायर करेंगे 9, रूट में है और 9 का वर्गमूल होता है 3, माइनस का चिन्ह, 16 तिया 48 हो जाएगा और यहाँ भी 16 तिया 48 हो जाएगा, यहाँ भी 48 और यहाँ भी 48। कोई दिक्कत है? डी का मान क्या आ गया? 0 आ गया। तो हम बताए हैं कि अगर ये डी का मान 0 भी आ जाए तो ये क्या है? मूलों का अस्तित्व है। क्या है? द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व है। तो क्या लिखेंगे? चूंकि द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व है, अतः पूर्ण वर्ग विधि से क्या होता है? पूर्ण वर्ग विधि का फॉर्मूला हम लोग का x प्लस का b बटा में 2a का होल स्क्वायर माइनस का b बटा में 2a का होल स्क्वायर प्लस का c बटा में a बराबर क्या? 0। ठीक है, चेक करो, x प्लस b का मान देखो तो क्या है? 4√3 है ना, 4√3 बटा में 2 गुना 4 हो जाएगा, a का मान स्क्वायर चल रहा है, माइनस का चिन्ह, 4√3 का स्क्वायर होल स्क्वायर है, बटा में क्या हो जाएगा? 2 गुना 2 टोटल का होल स्क्वायर प्लस c का मान कितना है? 3 है और यहाँ 4 हो जाएगा, बराबर का 0 हो जाएगा। x प्लस 4√3 बटा में 4 दूनी का 8 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह। अब देखो, 4 का 16 हो जाएगा, 16 में 3 से गुना करेंगे, 16 गुना 3 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 बटा में 4 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह 3 बटा में 4 बराबर का 0। x प्लस 4√3 बटे 8 का होल स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर छूट रहा है, माइनस का चिन्ह, 16 तिया 48 बटा में 4 प्लस का चिन्ह 3 बटा में 4 बराबर का 0। x प्लस 4√3 बटा 8 का होल स्क्वायर माइनस एलसीएम ले लेते हैं, 4 हो जाएगा, यहाँ 48 और प्लस का 3 बराबर का 0। x प्लस का 4√3 बटे 8 का होल स्क्वायर माइनस में 48 में से 3 जाएगा, 45 बटा 4 बचेगा, बराबर का 0। कितना बचेगा? 45 बटा 4। ठीक है, अब देखो, यहाँ से x प्लस 4√3 बटा में 8, ये था हम लोग का, ये क्या है? एक स्टेप यहाँ और बढ़ा दे, चलो वहीं बढ़ाते हैं, यहाँ स्क्वायर है, इसको बराबर के इस पट्टी लेके आ जाते हैं तो 45 बटा में 4 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में है, उधर गया तो प्लस में। ठीक है, x प्लस 4√3 बटा में 8 स्क्वायर ही जो है उधर लेके जाएंगे तो इधर प्लस माइनस रूट चढ़ जाएगा, यानी कि 4 45 बटा में 4, यानी कि x प्लस 4√3 बटा में 8 और इधर क्या बच जाएगा? प्लस माइनस में रूट 45 बटा में 2। ठीक है, 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब यहाँ से x बराबर मान निकालेंगे तब प्लस
√45/2, ये प्लस में इधर आएगा माइनस में 4 √3/8। x बराबर एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 4 मर्द में कटेगा तो यहाँ 4√45 माइनस यहाँ से 8 तो 4√3 रहेगा। ठीक है, अब इसको क्या किया जाएगा, कॉमन कर लिया जाए। x बराबर देख लो, दोनों में से 4 कॉमन हो जाएगा, 4 को कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या बच जाएगा हम लोग का, यहाँ बच जाएगा √45 माइनस का √3 बटा में क्या बच जाएगा 8। ये 4 से कट जाएगा 2 मर्द में, यानी कि x का मान कितना आ गया, √45 माइनस का √3 और बटा में कितना आ गया 2 आ गया। एगो x के मान इतना आ गया हम लोग का, पहला x के मान। अब दूसर का x के मान निकालने के लिए क्या करेंगे, दूसर का x के मान निकालने के लिए इसको हटाना पड़ेगा तब ना निकलेगा सेकंड का। यहाँ हटा के निकाल देते हैं सेकंड का। ठीक है, यहाँ पर हटा देते हैं, यहाँ हटा के निकाल लेते हैं। अब देखो, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का, x प्लस का 4√3/8 बराबर में इधर आपके माइनस लेना है 45/4, खाली प्लस ले लिए थे। x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस √45/4 माइनस 4√3/8। एलसीएम सेम ही हो जाएगा, 8 हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा 8। ठीक है, यहाँ पर हम लोग का एलसीएम लेने के बाद 2 ना आया है, कितना आया है 2। अब देखो 4 रूट यहाँ पर क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 4√3 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग ये माइनस चल रहा है, कॉमन कर लिया जाए, माइनस कॉमन कर लो, -4 को कॉमन कर लेते हैं। -4 को कॉमन करेंगे तो √45 माइनस बाहर निकल गया, प्लस में हो गया √3 हो गया, बटा में 8 हो गया। 4 दूनी का 8, 2 मर्द में ख़त्म। x के मान क्या आ गया, -√45 प्लस √3 बटा में 2। एगो ये x का मान आ गया, दिखाई दे रहा है ना, एगो ये x का मान आ गया। तो एक x के मान यहाँ आ गया और ये x के मान एक यहाँ आ गया। ठीक है, 2 को हम लोग का x के मान निकल करके हो गया हाजिर। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला का पार्ट 3 तक कर चुके हैं। पार्ट 4 करना है। पार्ट 4 का भी दे रखा है हम लोग का 2x² प्लस का x प्लस का 4 बराबर 0 दे रखा है। इसको क्या करेंगे हम लोग, वही काम करेंगे। सबसे पहले हल लिखेंगे, इसमें a बराबर क्या हो जाएगा 2, b बराबर क्या हो जाएगा 1 और c बराबर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, d निकालेंगे विवेचक, फॉर्मूला b² माइनस का 4ac, यानी कि d बराबर हो जाएगा हम लोग का, b का मान होता है 1 का स्क्वायर माइनस का 4 गुना a के मान 2 और c के मान 4। यहाँ d बराबर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस का 4 दूनी का 8 और 8 चौका 32, यानी कि d के मान क्या आ जाएगा 1 माइनस का 32, तो d बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 31। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, d के मान जो है हम लोग का माइनस में आ गया और माइनस में मान आएगा तो ये हम लोग का 0 से छोटा है। d का मान जो है हम लोग का क्या हो जा रहा है 0 से छोटा है, यानी कि d के मान यहाँ पर d के मान 0 से भी छोटा है, जबकि d के मान 0 से बड़ा रहना चाहिए।
या 0 के बराबर आना चाहिए, 12 या क्या रहना चाहिए, बराबर आना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग का डी के मान जो आया है क्या में आया है, माइनस में 31 आ गया है। तो क्या हम लोग का द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व होगा, नहीं होगा। तो जब मूलों का अस्तित्व नहीं होगा तो हम लोग का तो सॉल्व नहीं करना है। तो यहाँ पर लिखो, चूंकि द्विघात समीकरण का मूलों का अस्तित्व नहीं है, अतः इन्हें पूर्ण वर्ग विधि से हल नहीं होगा, पूर्ण वर्ग विधि से हल नहीं होगा, ठीक है। जिसका हम लोग का 0 के बराबर रहेगा चाहे 0 से बड़ा रहेगा उसी को हम लोग हल करेंगे, और 0 से बड़ा बराबर ना रहेगा तो हल नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलो क्या कर रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, क्लास 10th का। क्लास 10th में एक्सरसाइज 4.3 चल रहा है। इसका क्वेश्चन नंबर पहला के पार्ट 4 दे रखा था, पार्ट 4 हम लोग कर लिए। अब उसी क्वेश्चन को, यानी कि पहला के जो पार्ट 4 दे रखा था उसी क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 2 में हल करना है। क्या बोला जा रहा है, पढ़ो क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है हम लोग का, कि उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के जो प्रश्न 1 में दिया गया द्विघात समीकरण उसका मूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मूल। द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। तो द्विघाती सूत्र क्या होता है, द्विघाती सूत्र क्या होता है, तो हम लोग का देखो द्विघाती सूत्र जो होता है यानी कि मूल जो होता है, जब हम लोग का मान, यानी कि एक फॉर्मूला यहाँ पर लिखते हैं कि जब क्या डी का मान जो है हम लोग का, डी का मान जैसे कि मान लेते हैं यहाँ, मान लो डी का मान 0 से क्या है, 12 है या बराबर है, ठीक है। 0 से 12 है या बराबर है तो मूलों का अस्तित्व होता है। अब मूलों का अस्तित्व होता है तो ये हम लोग का क्या होता है, ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 के रूप में होता है। तो इसको जब हम लोग द्विघाती समीकरण से मूल निकालते हैं तो मूल का फॉर्मूला क्या होता है, मूल का फॉर्मूला होता है माइनस का b प्लस माइनस रूट में क्या होता है b² माइनस का 4ac, अब बट्टा में क्या होता है 2a होता है, बट्टा में क्या होता है 2a होता है। ये हम लोग का मूल निकालने का फॉर्मूला होता है। क्या निकालने का फॉर्मूला होता है, मूल निकालने का सूत्र होता है। तो यही हम लोग के बोला जा रहा है कि इसका मूल ज्ञात कीजिए। किसका, ये हम लोग का जो पहला दिया है, दूसरा का दिया है, तीसरा का दिया है, चौथा दिया है, पांचवा दिया है। तो इसका हम लोग मूल ज्ञात करेंगे। तो मूल ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला जो है हम लोग का देख लो, इसमें क्या क्या मान चाहिए मूल ज्ञात करने के लिए। देखो तो b का मान भी चाहिए, ए का भी मान चाहिए, सी का भी मान चाहिए। तो सेम पहला क्वेश्चन जैसे हम लोग बनाए हैं उसी तरह से इसको भी तो हल करना पड़ेगा। तो उसी तरह से हल करना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ ए बी सी का मान निकालना पड़ेगा। तो वही निकालेंगे। ए का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, बी का मान क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा, सी का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, इतना तक तो हम लोग का सी का मान 3 है। कितना है, सी का मान 3 है। ठीक है, सी का मान आ गया हम लोग का 3। ये सारा चीज जो है हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, अब देखो क्या फॉर्मूला बताया है। फॉर्मूला क्या होता है, मूल निकालने का। द्विघाती क्या कर रहे हैं कि मूल निकाले, तो यानी कि मूल बराबर क्या हो जाएगा, मूल बराबर माइनस का बी प्लस माइनस रूट में b² माइनस का 4ac बटा में क्या होता है, बटा में हो जाता है हम लोग का 2a हो जाता है। यहाँ से माइनस का b का मान देखो तो क्या है -7 है,
प्लस माइनस, अब देखो रूट में -7 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 हो जाएगा, गुना ए के मान कितना दे रखा है 2 दे रखा है, गुना सी के मान कितना दे रखा है 3 दे रखा है, बटा में क्या चलेगा 2 गुना ए के मान कितना है 2a है। सॉल्व करो इसको, देखो माइनस माइनस गुना में प्लस हो जाएगा, 7 प्लस माइनस, अब देखो इधर रूट में 7 का स्क्वायर करेंगे 49, माइनस का 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 में 3 से गुना करेंगे 24, बटा में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ से 7 प्लस माइनस रूट में कितना हो जाएगा, रूट में देखो कितना हो जाएगा 49 में से 24 जाएगा 25 बचेगा, बटा में 4, बटा में 4। अब क्या हो जाएगा 7 प्लस माइनस, अब देखो इसको जब रूट से निकाला जाएगा बाहर 25 का तो कितना होता है 5 वर्गमूल होता है, बटा में 4। ठीक है, अब देखो यहाँ प्लस माइनस है तो ये खाली प्लस के साथ 7 प्लस 5 बटा में 4, भिन्न का जोड़ बना देंगे, 7 चौक 28 हो जाएगा, प्लस का 5 बटा में 4, कितना हो जाएगा 28 5 कितना होता है 33 ना, 33 बटा में 4। एक ये हम लोग का मान आया, कि खाली माइनस में इसको सॉल्व किया जाएगा तो 7 माइनस का 5 बटा में 4, यहाँ से क्या निकल के हाजिर होगा 7 चौक 28 माइनस का 5 बटा में 4, तो यहाँ से हम लोग का 23 बटा में 4। यही हम लोग का 2 गो मूल निकल करके आया द्विघात समीकरण का, पहला मूल और दूसरा का मूल। ठीक है, 2 तरह के मूल निकल करके आ गया हम लोग का। तो सब में वही काम करना है जो हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं। ठीक है, शुरू से जो करते आ रहे हैं। नंबर दूसरा का निकालेंगे, दूसरा का दूसरा नंबर, दूसरा के दूसरा नंबर। ठीक है, दूसरा का कितना नंबर, दूसरा के दूसरा नंबर। इसमें भी वही करना है, मूल निकालना है। तो ए के मान हो जाएगा 2, बी के मान हो जाएगा 1 और सी के मान हो जाएगा -4। ठीक है, देखो एक सेकेंड और एक चीज जान लो, अगर जब हम लोग डी के मान निकाल लेंगे यहाँ पे तो जो मूल का फार्मूला होता है डायरेक्ट डी का मान रख देंगे। जैसे डी का मान हम लोग निकालते हैं ना b² माइनस का 4ac, तो यहाँ हम लोग डी का जो मान निकाल लिए, बी का मान 1 का स्क्वायर माइनस का 4 गुना ए के मान 2 हो गया, सी के मान -4, यानी कि डी के मान जो हम लोग यहाँ पर निकाले 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे और यहाँ पे इसको पोस्ट में कर दो। उसके बाद क्या हो जाएगा 4 दूनी का 8, 8 में गुना करेंगे 32, माइनस का 32 है, ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 32 इसको जोड़ दिया जाएगा, डी बराबर कितना हो जाएगा प्लस का 33। तो प्लस का 33, तो ये हो गया डी का मान। b² का मान हम लोग निकालेंगे, क्या निकालेंगे, मूल निकालना है। मूल का फॉर्मूला प्लस माइनस b होता है, b माइनस का चिन्ह पहले हो जाएगा, माइनस का b प्लस माइनस, और रूट में क्या होता है हम लोग का, रूट में हो जाता है b² माइनस का 4ac। क्या होता है b² माइनस का 4ac रूट में। तो जो इसका मनवा है, जो b² माइनस 4ac किसका मान है, डी का। किसका मान है, डी का ना। तो ये डी हम डायरेक्ट यहाँ रूट में ना रख सकते हैं, बार बार काहे के निकालेंगे डी। अब बटा में 2a चल रहा है, 2a रख देंगे, क्या कोई दिक्कत है। या तो ऐसे निकालो चाहे डायरेक्ट यहाँ मान रख के निकालो, दोनों में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब हम लोग डी का मान पहले निकालेंगे तो डायरेक्ट यहाँ डी रख देंगे। ठीक है, अब डी का मान जो आया है वहाँ पर डायरेक्ट रखेंगे। तो यहाँ पर देखो बी का मान, अब बी का मान क्या है देखो, तो बी का मान 1 है, तो माइनस का 1 यहाँ प्लस माइनस रूट में 33 हो जाएगा, बटा में 2 गुना ए के मान कितना है 2 है, 2 हो गया, माइनस का 1 प्लस माइनस रूट 33 यहाँ पे, अब बटा में 4 हो जाएगा, 2 दूनी का 4। अब सॉल्व करो तो इसको माइनस का 1 प्लस में रूट 33 अब बटा में 4, तो जब सॉल्व करेंगे तो माइनस का 4 प्लस का रूट 33 प्लस का क्या हो जाएगा रूट 33।
ठीक है। और यहाँ पर बट्टा में क्या हो जाएगा, टोटल का 4 हो जाएगा। एक होते ही माना गया, ठीक है। सेकंड में क्या मानाएगा हम लोग का, एक खाली माइनस वाला लेके देखो तो -1 माइनस में √33 बट्टा में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ से देखो एलसीएम जब लिया जाएगा 1 लिख करके तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -4 माइनस का √33 बट्टा में कितना हो जाएगा, दोनों बराबर लिखा जाएगा। इसको हटाइए देते हैं, अच्छा है। रूट में 33 हो गया, बट्टा में टोटल का 4 हो गया। मन करे तो माइनस को कॉमन कर लेंगे, 4 माइनस माइनस प्लस हो गया, √33 हो गया। बट्टा में क्या हो जाएगा, यहाँ पे बट्टा में हो जाएगा 4। ये भी माना गया, 2 को माना गया। यह पहला मान, ये दूसरा का मान, ठीक है। तो दोनों तरीका से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 3 करेंगे दूसरा का 3 नंबर क्वेश्चन। तो 3 नंबर क्वेश्चन में सेम वही करना है। क्या कर लिया जाएगा, पहले हम लोग डी का मान निकाल लिया जाएगा। तो ए का मान क्या हो जाएगा 4, बी का मान क्या हो जाएगा 4√3 और सी का मान क्या हो जाएगा 3, सी का मान 3, बी का मान 4√3 और ए का मान 4। तो क्या निकाला जाए, डी निकाला जाए विवेचक, b² माइनस का 4ac किया जाएगा ना। डी बराबर बी के मान देखो तो क्या हो जाएगा, 4√3 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 गुना ए के मान 4 और सी के मान 3। डी बराबर कितना निकल गया, चेक करो। यहाँ 4 का स्क्वायर 16 गुना 3 -16 गुना 3। डी बराबर क्या निकल के आ गया, डी बराबर 48 माइनस का 48 माइनस का 48। डी बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मूल निकालेंगे। मूल का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का बी प्लस माइनस रूट में डी रख दो, बट्टा में 2a कर दो, बट्टा में क्या करना है 2a कर दो, बट्टा में 2a कर दिए हम लोग। माइनस का बी का मान देखो कितना है, 4√3 है, 4√3 है, प्लस माइनस रूट में 0 बट्टा क्या हो जाएगा 2 गुना ए के मान कितना है 4 है। अच्छा एक बात बताओ, -4√3 प्लस माइनस 0 का तो 0 होता है, 4 दूनी का 8 भाग करेंगे तो हम लोग का 0 आएगा। तो यहाँ पर माइनस का 4√3 प्लस का एगो 0 आ गया, प्लस माइनस में लेंगे तो एक खाली 0 में आएंगे, एक खाली प्लस के साथ यहाँ पर। तो 4√3 आएगा हम लोग का, क्या आएगा 4√3 आएगा, ठीक है। क्योंकि ये तो हम लोग का डायरेक्ट मान क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। तो 0 तो किसी में जुटेगा तो वही मान आएगा हम लोग का, क्या माइनस में हो चाहे प्लस में हो, 0 के जोड़ेंगे तो वही मान आएगा ना। ये नहीं कि हम लोग का दूसरा मान आएगा 0 जुटेगा तो, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का। हम लोग क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, फोर्थ नंबर का ABC का मान निकाल लिए। सेम वही कंडीशन करना है। तो D के मान निकाल लेंगे, b² माइनस का 4ac। D बराबर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 4 गुने 2 गुने 4। सॉल्व किया जाएगा तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस का यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 चौका 32। D के मान निकल के आ गया 31। मूल निकाल देना, माइनस में मान आया है, माइनस में मान आता है तो हम लोग मूल का अस्तित्व नहीं होता है, सॉल्व नहीं होता है। लेकिन अगर जब तू लोग सॉल्व करेगा तो ये बता देते हैं कि मूल का जो फॉर्मूला होता है हम लोग का क्या होता है, -b होता है, प्लस माइनस रूट में क्या होता है d बटा में 2a। फॉर्मूला यही ना हो जाएगा। जब मान हम लोग रखेंगे तो -b का मान 1 प्लस माइनस रूट में माइनस का 31 रखाएगा ना, अब बट्टा में क्या हो जाएगा 2 गुना 2। अभी बताओ माइनस का 1 प्लस रहेगा यहाँ पे, ये अंदर तो अच्छा नहीं लग रहा है। इसको जब हम लोग माइनस निकालेंगे, ऐसे लिखेंगे बट्टा में 4, ठीक है। तो यहाँ देखो माइनस, ये तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस,
प्लस माइनस माइनस, यहाँ 31 है, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, रूट में 31 हो जाएगा, बटा में कितना हो जाएगा 4। अब माइनस का 4 और माइनस का रूट में 31 बटा में टोटल का 4 हो जाएगा, यानी कि एलसीएम लेकर के। तो यहाँ अगर जब माइनस कॉमन करते हैं तो 4 प्लस रूट में 31 हो जाएगा और बटा में 4 हो जाएगा, यानी कि एक ही मान हम लोग के आएगा। क्या सेकेंड में जब सॉल्व किया जाएगा दूसर का हाली, यानी कि माइनस में 1 और उसके बाद में माइनस का चिन्ह लिया जाएगा, कोष्ट में क्या होगा माइनस का 31 बटा में 4। तो यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस 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 प्लस हो जाएगा, रूट में 31 हो जाएगा बटा में 4, यानी कि माइनस का 4 प्लस रूट में 31 बटा में 4, ठीक है, रूट में 31 बटा में क्या हो जाएगा 4। अब क्या करना है, एक ये वो सॉल्व हो गया, तो एक ये हम लोग का आ गया, ये रूट में है हम लोग का मान, ठीक है, ये वो हम लोग का सॉल्व हो गया। तो इस तरह से हम लोग का मान निकल जाएगा 31 वाला, ठीक है। ऐसे माइनस में रहता है तो मूल का अस्तित्व नहीं होता है, ठीक है।